हम बता रहे हैं आप लोग को फॉर्मेट, किसका फॉर्मेट बता रहे हैं? इनफॉर्मल लेटर का, बताया था ना? यस। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर दिक्कत है। तो फॉर्मेट हम बताए थे। अब बताओ, कल हमने आप लोगों को लिखवाया था कि अगर बर्थडे में किसी को इनवाइट करना है या अपने आप को हॉस्टल लाइफ बताना है तो बताइए, हॉस्टल लाइफ बताना है तो आप कैसे बताओगे? तो जैसे भी कि आपको अपने मम्मी के पास पत्र लिखना है, आप हॉस्टल में हैं, हॉस्टल लाइफ बताते हुए आपको मम्मी के पास पत्र लिखना है, तो क्या बोलिएगा? मम्मी, I was deeply saddened to hear the bad news. मम्मी बुरा न्यूज सुनकर बहुत दुख हुए, आघात पहुंचा हमको। बताओ, इसे लिखिएगा 100% लिखिएगा। मम्मी, I am well here by mercy of the God and hope that we will be well there by mercy of the God. मैं यहाँ भगवान की कृपा से ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ भगवान की कृपा से ठीक है ना? ऐसे लिख दीजिएगा कि I was deeply sorry, देखिए ऐसे लिखिएगा, या I was deeply sad, लिखिएगा कि मैं पूरी तरह से आघात हूँ, चोटिल हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसे लिखिएगा। अरे बताओ ना। तो आपको इनफॉर्मल लेटर भी वो सुख का होता है, वो दुख का होता है। सुख को आप नॉर्मल में ले लो, दुख को एक्सीडेंट और फेल में ले लो। दुख कब होता है भैया? जब एग्जाम दे रहे फेल हो गए, कोई मंजिल प्राप्त करने के लिए अपना संघर्ष कर रहे फेल हो गए तो दुख होता है। जब एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तब दुख होता है। बोलेगा नहीं, समझ ना? तो आपको फॉर्मल लेटर नहीं, इनफॉर्मल लेटर को दो टाइप से लेना है। फर्स्ट, एक नॉर्मल, जिसे आप अपने दैनिक जीवन में खुशी खुशी बिता रहे हो, और एक दुख का, ठीक है ना? तो खुशी से वाला तो लिखवा दिए थे, और दुख वाला फॉर्मेट अभी लिखवा रहे हैं। ध्यान समझना क्या क्या है से। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर बोलेंगे माय डियर, अगर ब्रदर हो तो ब्रदर, मदर हो तो मदर। आई वॉज डीपली सैडेंड टू हियर द बैड न्यूज, मैं बुरा न्यूज सुन करके बहुत अंदर से पूरी तरह से अंदर से क्या हूँ, दुखी हूँ, आघात मुझे पहुंचा है ना, बुरा न्यूज सुन करके। रियली इट इज हार्ट ब्रेकिंग न्यूज, वाकई में फॉर मी, वाकई में यह न्यूज मेरे लिए, मेरे दिल को दहला देने वाला न्यूज है। कोई दिक्कत है? चलिए आगे। आई कैन फील योर ग्रिफ एट दिस टाइम, मैं इस समय तुम्हारे तकलीफ को समझ सकता हूँ मेरे भाई ना। बट सच मोमेंट कम इन एवरी लाइफ, लेकिन इस प्रकार की जो क्षण होता है प्रत्येक के जीवन में आता है, एंड वी हैव टू फेस देम, और हम लोगों को उस प्रकार के क्षण को सामना करना पड़ता है। कोई दिक्कत है क्या? डोंट लॉस हार्ट ना, हताश निराश मत हो, अपने आप को मत खो ना, पैसेंस, धैर्य रखो। आई वांट टू विथ यू एट दिस टाइम, मैं भी यह क्षण तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ। मैं भी आई वॉन्ट टू विथ यू एट दिस टाइम, मैं यह समय तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ ना। टू शेयर योर पेन, तुम्हारी तकलीफ को साझा करने के लिए। बट एज यू नो दैट, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो कि माई कंडीशन इज ऑल्सो पेनफुल, यहाँ भी या मेरा कंडीशन भी, मेरा स्थिति भी बहुत दर्दनाक है, मेरा हालात बहुत गंभीर है यहाँ ना। एज सुन एज माई कंडीशन गेट्स बेटर, जैसे ही मेरी स्थिति सुधर जाते हैं, हालात अच्छी हो जाते हैं ना, आई विल कम टू यू, तो वैसे ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा ना। कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद मैन पार्ट ऑफ द लेटर, लेटर कहता क्या चाहिए ना। अब बाइक एक्सीडेंट होगा तो बाइक एक्सीडेंट तो कोई मर गया होगा तो मैन पार्ट लिखना, कोई दिक्कत है? मैन पार्ट ऑफ द लेटर तो लेटर के अनुसार लिखना ही पड़ेगा आपको ना। उसका लिखेंगे, प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू लीडर
एंड लॉट ऑफ लव। कृपया बड़े को प्रणाम, बहुत सारे शुभकामना बहुत सारे लव अफेक्शन के साथ ना पहुंचाइएगा। एंड अफेक्शन, और छोटे को दुलार प्यार पहुंचा देना, ठीक है ना? नहीं समझ आया? कृपया करके बड़े को प्रणाम कहिएगा और छोटे को ढेर सारी शुभकामनाएं पहुंचा दीजिए। तो ठीक है ना? तो यही था आपका बेड कंडीशन में, कोर्स कंडीशन में, एक्सीडेंट कंडीशन में, दुख की कंडीशन में लेटर लिखने का फॉर्मेट। कोई दिक्कत है क्या? अब हम कल लिखवाए थे, आप लोगों को पता है क्या क्या लिखवाए थे? कल हम आप लोगों को लिखवाए थे बाबू, नॉर्मल लाइफ जिंदगी जी रहे हैं, उसमें पत्र आपको लिखना है, जैसे दोस्त के पास लिखना है, माता के पास लिखना है, भैया के पास लिखना है ना। तो नॉर्मल के लिए फॉर्मेट तो लिखवा देते, लेकिन लेटर लिख करके बताइए। कोई दिक्कत है क्या? तो स्टार्ट करें? चलो।